हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो परसेंटेज डे 4 की क्लास में लेकर आया हूं आज आपके लिए, ताकि आपको परसेंटेज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना आए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास परसेंटेज डे 4। क्वेश्चन नंबर 1। इफ 8% ऑफ x 8% of x is the same as 4% of y, तो 4% ऑफ y के इक्वल है, तो 20% ऑफ x क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 8% ऑफ x 4% ऑफ y के इक्वल है, 20% ऑफ x। इसको करने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो अगर हमने 8% को 20 बनाना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो इसी तरह अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, मतलब ये क्या हो जाएगा 10% ऑफ y। तो इसका सिंपली आंसर आएगा 10% ऑफ y। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। इफ 15% ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी का 15% 15/100 of a plus b is equal to 25% of a minus b। तो what percent of b is equal to a हमने ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपली हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 15/100 ऑफ a प्लस 15/100 ऑफ b is equal to 25/100 of a minus 25/100 of b। a की टर्म्स एक तरफ और b की टर्म्स दूसरी तरफ। तो हमारे पास 25/100 ऑफ a इधर आकर माइनस का, तो 100 कॉमन, 15a माइनस 25a। 15/100 b उधर जाकर माइनस का, तो 100 एलसीएम माइनस 25b माइनस 15b। तो इधर रह जाएगा हमारे पास माइनस 10a और इधर रह जाएगा हमारे पास माइनस 40b। माइनस के साथ माइनस कैंसल, a और b की रेशो आ जाएगी 4/1 की। तो अगर अब इसका परसेंटेज निकालना हो तो व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इस रेशो से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको फाइंड आउट करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 3। If 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, what percent of x is y? तो ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये क्वेश्चन कितनी अच्छी तरह से समझ में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Given A is 50% larger than C, B is 25% larger than C, A is what percent larger than B? तो A, B और C तीन टर्म्स हैं। C के साथ ही दोनों का कंपैरिजन दिया है A और B का, तो लेट कर लेते हैं C है 100, तो A 50% लार्जर है मतलब 150 है, B 25% लार्जर है मतलब 125 है। तो A इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन B?
तो ए बी से कितना बड़ा है, 25 यूनिट्स बड़ा है। कितने परसेंट हुआ, तो 25/125 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। क्वेश्चन नंबर 5, when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. the number is, तो मान लीजिए नंबर है x, इसके 60% में से माइनस कर दें 60, तो रिजल्टिंग नंबर आता है 60। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 60x/100 इज इक्वल टू माइनस का 60 उधर जाकर प्लस का, तो ये बन जाएगा 120। x इज इक्वल टू 120 इंटू 100/60, तो ये आ जाएगा 200 इसकी वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 25% ऑफ 120, तो 120 का 25% प्लस 40% प्लस 380 इज इक्वल टू वट ऑफ 637। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है कि मैंने यहाँ पर लगाना था इनटू का साइन। तो 40% ऑफ 380, तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। 430, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 152 x इंटू 637, तो x आ जाएगा हमारे पास 182/637। तो इससे हमें मिल जाएगी इसकी रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 60% ऑफ a, 60% ऑफ a is equal to 30% of b, ये गिवन है। और गिवन है हमारे पास b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, और c जो है वो a का x% है। तो b अगर c का 40% है, b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, और c जो है वो है x% ऑफ a। तो हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम b की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे। तो a आ जाएगा हमारे पास 30/100 इंटू बी की वैल्यू 40/100 इंटू c, और 100/60। तो 100 से 100 कैंसल, 32 60, 25। तो a इज इक्वल टू 1/5 ऑफ c। तो a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो c के कितने के बराबर होगी, 1/5 के। तो हमने पता लगाना है कि अगर c x% ऑफ a हो तो x कितना होगा। तो यहाँ पर जो c है इसको अगर हम ऐसे लिखें 5a इक्वल टू 1c, तो मतलब जो c है वो a से 5 टाइम्स बड़ा है। तो इट मीन्स अगर अगर c है 100, अगर a है 100% तो c कितना होगा, 500% होना चाहिए। तो अगर a की वैल्यू है 100 तो c की वैल्यू होगी 500, तभी 5a जो है वो 1c के इक्वल होगा।
तो यहाँ पर हमने बताना है कि C इज इक्वल टू X% ऑफ A, मतलब 500% ऑफ A के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 8, due to 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing 162 rupees. Then the original rate per dozen of the eggs is. तो अगर रेट 25% कम हो जाए तो 2 डज़न एग्स ज़्यादा बाय किए जा सकते हैं 162 रुपीज़ में। तो मान लीजिए हमारे पास x डज़न एग्स जो हैं वो पहले बाय किए जाते थे, तो अब किए जाएंगे x प्लस 2 डज़न, कितने रुपए में? 162 में पहले भी और अब भी 162 में। तो पहले वाला जो रेट था वो कितना था? 162 बाई x। अब वाला रेट कितना है? 162 बाई x प्लस 2। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये रेट जो है पहले वाले रेट से 25% कम था। तो रेट जो है पहले वाले रेट से 25% कम है। इट मीन्स पहले वाला रेट जो था वो अब वाले रेट का 125% है। तो हमने रेट को आपस में कंपेयर करना है, और कैसे करना है चलिए बताते हैं। तो इनको करने का बहुत ही इजी मेथड है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं। एलिमिनेशन आप किस तरह से लगाएंगे? 162 रुपीज़ है, तो अगर पहले वाला रेट 22 हो तो 162 में कितने डज़न एग्स आएंगे? 162 22 से डिवाइड होगा? नहीं। 24 हो तो डिवाइड होगा? नहीं। 27 हो तो डिवाइड होगा? यस। तो इट मीन्स पहला रेट 27 हो तो अब वाला रेट कितना है, जिसमें कि 2 डज़न एग्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो 27 का 25% फॉल कर गया। तो उसके बाद आएंगे x प्लस 2 डज़न एग्स। तो पहला रेट 27, 30 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो आपने सिंपली चेक कर लिया कि 27 ही एक ऐसा रेट था जिस पर कि ये वाली वैल्यू डिवाइड होती थी। तो आपको कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, refer to the following data table and answer the following questions। बॉयज़ हैं मेडिकल में इतने, गर्ल्स हैं इतनी, इंजीनियरिंग में बॉयज़ हैं इतने और गर्ल्स हैं इतनी। What % ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज़ इंजीनियरिंग आर गर्ल्स? तो कितनी गर्ल्स ने इंजीनियरिंग चूज़ की? 25 ने। आउट ऑफ टोटल कितने थे? 100 और 100। 200 में से 25 ने चूज़ की इंजीनियरिंग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%। क्वेश्चन नंबर 10, A boy found the answer of the question and subtract the sum of 1 by 4 and 1 by 5 from unity. Express the answer in decimal as 0.45. Percentage of error in his answer was। तो उसने 1/4 और 1/5 के सम को सब्ट्रैक्ट किया यूनिटी में से, तो उसका जो आंसर आया वो आया x, पर उसने रिपोर्ट किया 0.45। तो उसने कितनी गलती की ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो 5 4 प्लस 4 9/20 LCM 20 माइनस 9 11/20 आ गई x की वैल्यू। तो उसने कितनी रिपोर्ट की 0.45, जबकि आई वैल्यू कितनी है 11/20। 11/20 कितना होगा 0.55। तो गलती कितने की हुई 0.10 की। आउट ऑफ 0.55 इंटू 100, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1000/55 11/200/11%। Question number 11. Given that 10% of A's income, A की इनकम का 10%, 15% ऑफ B की इनकम के इक्वल है, जो कि इक्वल है C की इनकम के 20% के इक्वल। तीनों की इनकम का सम है 7800, तो B की इनकम कितनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ फाइंड आउट करनी है यहाँ पर रेशो। तो 10A 15B और 20C है, या हम कह सकते हैं 2A 3B और 4C है। तो 4 और 3 7 एंड 2 9, तो टोटल सम है इनका 9, इनकम है इनकी 7809। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू आई, एक यूनिट की वैल्यू आई 2600/3। b को कितने मिलने हैं 3 यूनिट, तो इसकी इनकम हुई 2600। तो इसका आंसर आना चाहिए 2600। Question number 12. The allowances of an employee constitute 165% of his basic pay. किसी एम्प्लॉय के जो अलाउंसेस हैं वो उसकी बेसिक पे का 165% है। अगर उसको मिलता हो 11,925 रुपये एज ग्रोस सैलरी, तो बेसिक पे कितनी है। मान लीजिए बेसिक पे है x, तो 100% ऑफ x मिल रहा है उसे, प्लस 165% ऑफ x मिल रहा है एज अलाउंसेस, टोटल मिल रहा है 11,925 रुपये। तो 100x प्लस 165x डिवाइडेड बाय 100, 11,925, x इज इक्वल टू 11,925 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 265। तो क्वाइट इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। अगर कोई पर्सन अपनी इनकम का 75% स्पेंड करता हो, उसकी इनकम बढ़ा दी जाए 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, हिज सेविंग्स विल देन बी इंक्रीज्ड बाय। तो अगर उसको मिलते थे पहले 100 रुपये, तो 75 खर्च करता था, 25 सेव। अब उसको मिलने लग गए 120 रुपये, और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो 15% बढ़ा दी। तो 15% किसका 75 का, तो मीन्स 75 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 345/4, 86 is to 25 रुपीज़।
तो उसकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी होंगी, 120 में से 86.25 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.75। कितनी इंक्रीज़ हो गई, 25 से 33.75 हो गई, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ होगी 8.75 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 35% का इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14, Arvind spends 75% of income, saves the rest, income is increased by 20%, increases the expenditure by 10, increase in savings in percentage। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15, monthly salaries of A and B together amount to be 40,000. A spends 85% of his salary and B 95% of his salary. Now their savings are same, तो उनकी सैलरी कितनी है। वो सेव कर रहे हैं 15% और B सेव कर रहा है 5%। तो मान लीजिए कि A और B की सैलरी है X और Y, या A और B ही रहने दें इनको। तो अगर हम इनको A और B रहने दें तो 15% ऑफ A's सैलरी इज इक्वल टू 5% ऑफ B's सैलरी। तो अगर ऐसा हो तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से A और B की सैलरी की रेशो 5/100 इंटू 100/15 कैंसल, 5 3 का 15, तो A और B की सैलरी जो है वो 1:3 की रेशो में है। तो टोटल यूनिट्स 3 और 1 4, तो एक यूनिट का रेट 10,000, तो A को मिलने हैं कितने, एक यूनिट मतलब 10,000 और B को मिलेंगे 30,000। तो A की वैल्यू पूछी है उन्होंने, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 16, 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ A इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ B। तो 25% A की सैलरी का इक्वल है 80% B की सैलरी के। मंथली सैलरी ऑफ B इज 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ C। तो B और C की मंथली सैलरी 40% ऑफ B इज इक्वल टू 100% ऑफ C। तो C की जो एनुअल सैलरी है वो है 6 लाख, तो A की मंथली सैलरी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर C की एनुअल सैलरी है 6 लाख, तो ये 6 लाख जो है वो B की सैलरी का एनुअल सैलरी का 40% है। तो B की एनुअल सैलरी कितनी हुई, 6 लाख इंटू 100/40, क्योंकि ये वाली वैल्यू उधर जाकर रिवर्स हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 लाख। तो B की सैलरी है 15 लाख, B की सैलरी का 80% A की सैलरी के 20% के बराबर है। तो अगर B की सैलरी 15 लाख हो तो इसका 80%, तो इसका 80% कितना होगा, 12 लाख।
जो कि ए की सैलरी के 25% के बराबर है, तो ए की पूरी सैलरी कितनी होगी 48 लैक्स। मंथली सैलरी 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 4 लाख। तो ए की जो मंथली सैलरी है वो आ रही है हमारे पास 4 लैक्स। तो हमारा आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पर की दो मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक कि जो हमारे पास गिवन था मंथली सैलरी ऑफ बी इज़ 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी, तो बी का 40% सी के इक्वल नहीं है, बी सी के 40% के इक्वल है। और दूसरी जो गलती की वो थी कि मंथली सैलरी है और यहाँ पर एनुअल, तो इन दोनों चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब किस तरह से होगा, हमारे पास है बी की मंथली सैलरी सी की मंथली सैलरी का है 40%, तो सी की मंथली सैलरी है एनुअल सैलरी है 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इसकी मंथली सैलरी आएगी 50,000। बी 50,000 का 40% है, तो 50,000 का 40% आएगा 20,000, तो बी की एनुअल सैलरी हो जाएगी 20,000 इंटू 12, मतलब 2,40,000। और बी की सैलरी का 80% इज इक्वल टू है ए की सैलरी के 25% के, तो ए की सैलरी के 25% के इक्वल है। तो ए की सैलरी कितनी है 80/100 इंटू बी की सैलरी इंटू 100/25, 100 के साथ 100 कैंसल, 5 5s are 25, 5 1 6, 5 4s are 20, 5 8s are 40, तो ये आई हमारे पास ए की एनुअल सैलरी। अगर इसको मंथली सैलरी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस एनुअल सैलरी को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64,000 ए की मंथली सैलरी। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो, दूसरा चीज़ ये किसके 40% के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 17, A man spends 75% of his income. Income is increased by 20. Increase the expenditure by 10%. Savings increased by, find out करना है। तो जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 13, वहाँ पर कितने इंक्रीज हुए थे एक्सपेंडिचर 15%, और यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं 10%, तो इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ये बाय मिस्टेक पूरा क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ए फर्म वाज ₹5200, females 4200, mean salary of all the employees 5000, what is the percentage of female employees। तो मान लीजिए फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं x और मेल एम्प्लॉयज़ हैं y। फीमेल की टोटल सैलरी x इंटू 4200, मेल की टोटल सैलरी y इंटू 5200, इन दोनों की सैलरी का टोटल x प्लस वाई इंटू 5000 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब x और y की आपस में रेशो निकालने के लिए, ताकि इसकी परसेंटेज निकाली जा सके। तो 4200x
प्लस 5200y इज इक्वल टू 5000x प्लस 5000y। तो x की वैल्यूज़ एक तरफ और y की वैल्यूज़ दूसरी तरफ। 800x माइनस का 200y माइनस का, माइनस के साथ माइनस कैंसल, x अपॉन y आ गया 2/8 या 1/4। परसेंटेज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनटू 100 करना पड़ेगा सिंपली। नो, इसको हम सिंपली इनटू 100 नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। तो फीमेल एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, एक यूनिट फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं टोटल 5 यूनिट में से, 1 और 5, तो 1/5 इंटू 100, तो ये आएगा हमारे पास 20%। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज्ड इन द रेशो ऑफ 22:25। Number of workers decreased by 26:2/3%. Net effect on the salary is, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर पहली सैलरी थी हर वर्कर की 22, इसको इंक्रीज करके हमने कर दिया 25। पहले जो वर्कर्स थे उनका नंबर था x, अब इनका नंबर डिक्रीज कर दिया, x का 26:2/3%। तो अगर हम x को मान लें कि पहले नंबर ऑफ वर्कर्स था 100, तो अब कितने वर्कर्स डिक्रीज कर दिए, तो ये आएगा हमारे पास 80/3। पर ये थोड़ी सी ओड वैल्यू है, इसलिए हम नीचे वाले 3 को कैंसिल करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स अगर मान लें 300, तो अब वर्कर्स का नंबर कितना हो गया, 300 माइनस 300 का 80/3%। तो ये रह गया 220। तो पहले वर्कर थे 300, सैलरी मिलती थी 22 रुपये, अब वर्कर है 220, सैलरी मिलती है 25। तो टोटल जो सैलरी है उस पे कितना फ़र्क पड़ा, तो ये पड़ जाएगा हमारे पास 6600, और ये बनेगा हमारे पास 5500। 1100 रुपये कम हो गई, तो कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ, 1100 रुपये, कितने के ऊपर, 6600 के ऊपर इंटू 100, तो 6, ये आ जाएगा 16:2/3% का डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 21, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट आइटम्स। इनकम का 60% अलग अलग आइटम्स पे स्पेंड करता है। इनकम इंक्रीज बाय 20 और एक्सपेंडिचर बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग्स। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह इसको आपने सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस उतने इजी रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन ए फैक्ट्री इज़ ₹8840। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, मान लीजिए ऑफिसर्स है x, उनकी एवरेज सैलरी 15,000 एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज़, बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं मान लीजिए y, उनकी एवरेज सैलरी 8,000। तो टोटल की
x प्लस वाई इंटू 8840। परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स हमने फाइंड आउट करना है, तो इनकी सैलरी का सम और इनकी सैलरी का सम इज इक्वल टू इस टोटल सैलरी के है x और y की रेशो फाइंड आउट होगी, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने परसेंट ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 19 में। तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू।